योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो सीएम रहते मोदी भी नहीं कर पाए थे। पीएम मोदी के पीछे चलते चलते 2 कदम आगे निकल गए योगी आदित्यनाथ। जनहित में किया वो काम जिससे जनता की मुश्किलें होंगी बेहद आसान। तो क्या योगी ही हैं जो मोदी के बाद देश का बेड़ा पार लगाएंगे? जी, ऐसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की, उनकी कार्यशैली की हर तरफ तारीफ नहीं होती। देश ही नहीं बल्कि उनके काम करने के तरीके से विदेशी भी प्रभावित ऐसे ही नहीं दिखाई देते। योगी का काम करने का अंदाज विदेशियों को भी खूब भाता है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी योगी की कार्यशैली के कायल हैं। कई मौकों पर उन्होंने योगी की तारीफ में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शायद पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के लिए ना किया हो। वजह खुद योगी आदित्यनाथ है, उनका काम है जो मुंह से कम अपने एक्शन से ज्यादा जवाब देते हैं। तभी तो अब एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। अब तो वो देश के पीएम हैं, लेकिन जब गुजरात के 3 बार सीएम बने थे तब शायद जनहित पे ये ख्याल उनके मन में कभी नहीं आया होगा, लेकिन योगी ने वो कर दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें योगी मोदी से भी आगे निकल गए हैं, वो भी एक नहीं 2 कदम। दरअसल योगी ने अब अपने प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आपकी राह आसान कर दी है। आपको रजिस्ट्री ऑफिस के बार चक्कर लगाने से बचा लिया है, क्योंकि फैसला खुद ऐसा है कि आप किसी भी तहसील में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। हो गए ना आप भी हैरान? उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को योगी सरकार ने बेहद आसान बना दिया है। अब किसी भी तहसील में जाकर आप अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। सोमवार से इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में रोजाना लाखों लोग जहां रजिस्ट्री के लिए परेशान होते हैं, वहीं अब इस परेशानी का हल सीएम योगी ने निकाल दिया है। धीरे धीरे कर प्रदेश की हर एक परेशानी का समाधान निकाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वालों के लिए राह आसान हो जाएगी। सीएम योगी ने रजिस्ट्री के काम और रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में बड़ा बदलाव किया है। हालांकि सबसे पहले ये व्यवस्था 18 मंडलों में लागू होगी। सफल ट्रायल के बाद उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में इसे लागू किया जाएगा। मतलब अगर आपको संपत्ति की रजिस्ट्री करानी है तो अपने पास की ही तहसील जाइए और आसानी से रजिस्ट्री कराइए। इससे पहले इसी से जुड़ी एक व्यवस्था को सीएम योगी ने सरल बनाया था। उन्होंने रिलेटिव सगे संबंधियों के रजिस्ट्री शुल्क को लेकर फैसला किया था। फैसला लिया था कि घर के किसी सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर जो मोटा स्टैंप शुल्क लगता था वो अब नहीं लिया जाएगा। भारी भरकम शुल्क को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया था। मतलब ये कि किसी अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी के नाम पर प्रॉपर्टी करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए शुल्क देना होगा और प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति को रजिस्टर करा सकेंगे। गिफ्ट डीड के दायरे में आने वालों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र और पुत्री के बेटे या बेटी शामिल होंगे। मतलब पहले भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी से छुटकारा और उसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने से भी योगी आदित्यनाथ ने छुटकारा दिला दिया है। जिसके बाद यूपी की जनता के मुंह से निकल गया है, वाह, मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो तो सिर्फ योगी जैसा। और ऐसा हो भी क्यों ना, भला बीजेपी के नेतृत्व वाले कौन से राज्य में ऐसा कोई फैसला लिया गया है और उस पर तत्काल एक्शन हुआ है? न ही मध्य प्रदेश, न उत्तराखंड, न गुजरात, न असम, इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन फैसला तो कोई भी योगी जैसा नहीं ले पाया। खैर, उम्मीद किसी और से क्या ही की जाए, जब पीएम मोदी ने खुद गुजरात का 3 बार मुखिया होने के बाद भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तभी तो योगी मोदी के पीछे नहीं बल्कि लग रहा है कि उनसे काफी कदम आगे चल रहे हैं। वो हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया, तो जिम्मेदारी भी उसी तरह निभा रहे हैं। अपनी कार्यशैली से आसपास न जाने कितने ही लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप भी योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से प्रभावित हैं? आपको भी भाता है योगी के काम करने का तरीका और उनका अंदाज? योगी के मोदी से आगे निकलने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि मोदी के बाद योगी ही देश की कमान संभाल पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।